पूजा हर मिलन। हाँ, तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ, हाँ। और घर की चाकी कोई न पूजे, बिल्कुल। फिर जो पीस खाए संसार। चितन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं एडवोकेट तृप्ति साक्या जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाला ही वीडियो बनाते हैं, पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने वाला ही वीडियो बनाते हैं। तो इस बीच हमारे पास मौजूद है तृप्ति साक्या जी, जो दिल्ली में रह के एडवोकेट का काम करती है। तो आइए इनसे कुछ विचार लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने की विचारधारा को साथ लेकर चलते हैं। जी जी जी। तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना एक बार परिचय बता दीजिए। जी, मैं तृप्ति साक्या एडवोकेट, यहाँ बिजवासन न्यू दिल्ली में रहती हूँ और द्वारका कोर्ट सेक्टर 10 में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, हम अभी देखे जैसे ही आपके घर में प्रवेश किए, देखे कि आप बहुत सारे बिल्ली के साथ खेल कूद रहे थे, उसको खाना दे रहे थे और देखे कि उसकी तमाम व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था सब किए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ लोग का मानना है कि बिल्ली रास्ते काट देती है, बिल्ली कहीं जानते समय बोलती है, तो कुछ अनहोनी होती है। इस विषय में क्या कहेगा आप? सर, मैं विज्ञानवादी, तर्कवादी, विवेकवादी, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी और सबसे बड़ी बुद्धवादी हूँ। तो मैं अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन चीजों को बिल्कुल मानती नहीं हूँ। मैं इस विचारधारा को साथ लेकर चलती नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से विवेकवादी व्यवस्था को मानने वाली हूँ। अपनी पूरी तर्क, विवेक, बुद्धि की उस पर कसौटी पर अगर खरी उतरती है कोई चीज, तभी मैं उसको मानती हूँ। और भगवान बुद्ध ने 10 कुशल कर्म बताए हैं। बौद्ध धर्म में 10 कुशल कर्म बताए हैं। 10वां जो कुशल कर्म है सम्यक दृष्टि, उसमें यही बताया गया है कि अंधविश्वास या गलत विचारधारा को ना मानना और सम्यक दृष्टि को बिल्कुल अपनाना और अपनी बुद्धि विवेक की कसौटी पर जो चीज खरी उतरती है तो उस व्यवस्था को मानना। तो मैं ये फालतू की, ये बिल्ली की, ये मार काट देते हैं तो ये अनहोनी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो लगभग 8-10 बिल्ली वगैरह रहती हैं। ये 8-10 बिल्ली रखते हैं? हाँ जी, स्ट्रीट कैट हैं। ये एक को खाना दिया तो ये ऐसे ऐसे करके आती हैं 8-10 आज हैं मौजूद हमारे यहाँ। तो आती हैं, खाना खाती हैं, खेलती कूदती हैं, खाना देते हैं, दूध भी पिलाते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग का मानना है कि कहीं हम जाते हैं तो बिल्ली अगर बोल देती है तो कुछ अनहोनी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनहोनी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो रहते ही हैं इतने सारे। अगर कुछ अनहोनी, इतने साल से, लगभग 1-2 साल से ही ये बिल्ली वगैरह आना स्टार्ट हुई। स्ट्रीट कैट है, मैं उनको खाना पीना देती हूँ और ये ज्यादातर ऊपर बनी रहती हैं छत पे हमारे, और यहाँ डोलती रहती है। हमारे यहाँ तो कोई अनहोनी हुई नहीं। कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि जब से आप बिल्ली पाल रहे हैं उस समय से आपकी कोई धन में कमी हो रही है या और कुछ विधि व्यवस्था में कमी हो रही है? नहीं, कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि मन की शांति। इनको खाना देते हैं तो मन इतना प्रसन्न होता है कि ये खुश हो गई है। इसको खाना मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके बिल्ली के रास्ते काट देने से, या बिल्ली इतने दिन आपके घर में रह रही है तो आपको कुछ धन की में कमी हुआ हो, कुछ विधि व्यवस्था में कमी हुआ, ऐसा कभी महसूस किए हैं? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं किए हैं। मेरे जो हस्बैंड एडवोकेट हैं, उनका मतलब प्रगति होती जा रही है, हमारे घर की भी उन्नत होती जा रही है, लगातार विकास पर जा रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काटने से या कोई अनहोनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्रगति पर ही चलते जा रही है। अच्छा, आप व्रत वगैरह करते हैं कि नहीं? बहुत सारी महिलाएं हैं कि दिन भर व्रत में ही उलझी रहती हैं। नहीं सर, मैंने कभी भी कोई व्रत नहीं किए हुए हैं। मैं अनमैरिड थी, तब भी कोई व्रत नहीं किए हुए थे। तब मैं ये बौद्ध धर्म में भी नहीं आई थी, पर मैं कबीर दास के जो बहुत बड़ी फैन थी शुरुआत से, और उन्हीं के जो दोहे पढ़ पढ़ के और वो सारा कुछ, तो ये वो जो तर्कवादी वो कीड़ा है ना, वो शुरू से ही है। तो ये मैं अंधविश्वासी चीजों को शुरू से ही नहीं मानती। कहने का मतलब कि जो तर्कवादी जो रहेगा वो पाखंड अंधविश्वास से जो दूर रहेगा वो।
तो आप कुंवारी थी तब पर भी नहीं व्रत करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सहेली वगैरह करती होगी? वो सहेली वगैरह करती थी, ये मैं मानती हूँ। हाँ। और मेरे मम्मी पापा भी करते थे, हाँ। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है। आपके विचार लेकिन से? मैंने नहीं किया कभी भी। आप उनसे, मेरे माँ बाप से भी आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने बोला भी था कि मेरे जैसे दादा थे, उन्होंने ये बोला था कि आप कीजिए, भगवान शंकर की उनकी जल चढ़ा के आइए, व्रत कीजिए, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं कबीरदास की वो जो विचारधारा था उससे मैं उत्प्रेरित थी। हाँ, तो इसलिए मैंने, क्योंकि कबीरदास तो ऐसे बहुत सारे अपने दोहे के माध्यम हाँ, से उन्होंने पाखंड और ये अंधविश्वास बोला है कि पाहन पूजा हर मिले, हाँ, तो मैं पूजूं पहाड़, हाँ, हाँ। और घर की चाकी कोई न पूजे, जी, फिर जो पीस खाए संसार। संसार। जी जी जी। जिस तरीका से मैंने इसका अर्थ है कि अगर पत्थर पूजने से ही हाँ, अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को ही परवाड़ पूजूंगा। और घर में इससे है कि जो हम लोग मसाला पीसते हैं, चक्की बनाते हैं, उसको पूजा करें कि उसके कम जो से कम आटा पीस के पीसते खाता है। हैं, जो चक्की, जो सब सारे मतलब पीस कर जिसका पेट भरता है, तो उन चीजों को पूजना चाहिए, उन चीजों की इज्जत करनी चाहिए। तो वो है। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं कि घर में मम्मी पापा को लोग समय से खाना पानी नहीं देते हैं और जल लेके बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं चढ़ाने के लिए कि हमको मन की शांति होगी, मेरी मनोकामना पूरा होगी। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सर, यही तो अंधविश्वास है हमारा। और माँ बाप तो सबसे पहले वही देवताओं की श्रेणी में आते हैं, वो माता पिता। तो सबसे अगर कोई पूजनीय है तो वो माता पिता हैं। और एक चीनी कहावत में भी कहा गया है कि माता पिता बच्चे की प्रथम पुस्तकें हैं। जी, और जी। एक डॉक्टर E.M. व्हाइट ने भी ये कहा है जी। कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो माँ बाप ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार के गुण नागरिकता के गुणों में उसी प्रकार से ढल जाते हैं जिस प्रकार एक कली खिलकर फूल बन जाती है। तो ये परिवार के गुण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जो मतलब माँ बाप हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, अभी देखा जाता है कि लाखों लाख की संख्या में लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, कुंभ नहाने के लिए गए थे। आप गए थे कि नहीं उसमें? सर, मैं इस अंधविश्वास पाखंडवाद को मानती नहीं हूँ। और जो लोग जाते हैं गंगा नहाने, मैं ये देखती हूँ आसपास में कि बड़ा सज धज के गंगा नहाने जाएंगे और एक बोतल लेके भी जाएंगे। और भर लाते हैं उसमें। वहां से अपने, और ये कहते हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं। गंगा नहाने से वहां पाप भी उन्होंने उसी जल में धोए और उसी जल को एक बोतल में ले आकर वो एक अपने घर लेकर आते हैं और वहीं छिड़कते हैं अपने घर में, और वो पीते भी हैं। तो एक सीधी सी बात है कि उन्होंने पाप सारे लोगों ने धोए और वही वापस लेके वो अपने घर आ गए। केवल के कहने का मतलब कि केवल तो अपना पाप था, अब है कि पूरी दुनिया का पाप बटोर के घर ले आए। और वो एक गाना है कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। तो ये मन को जो धोना जो चीज होती है कि सबसे पहले जो पाप कर्म है जो मन में आते हैं जब भी बॉडी करती है, तो सबसे जरूरी है कि मन को धोया जाए। अच्छा, बहुत लोग का मानना है कि हम भगवान जी को पूजा करेंगे, भगवान जी की आरती उतारेंगे, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारे जो कार्यकलाप है अच्छे होंगे, हमारे धन संपत्ति मिलेगी, हमारे पति का उम्र, मेरे बेटा का उम्र लंबा होगा। इस विषय में आप लोगों को क्या कहना है? सर, जो हमने देखा है हमारे आसपास जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मैं 5 रुपए का प्रसाद अगर चढ़ा दूंगी तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भगवान से ये मनोकामना भी करते हैं कि भगवान मेरा ये काम बना देना। और मैं 5 रुपए का प्रसाद या कहीं किसी की तीर्थ यात्रा करूंगी, ऐसे करके ये भगवान को रिश्वत देते हैं। सोचो, रिश्वत देते हैं? भगवान को रिश्वत देते हैं। अच्छा, कोई भी भगवान जो बैठा है जिसने प्रकृति, हम तो प्रकृति को मानते हैं, उनके हिसाब से वो भगवान है, तो उन्हीं के हिसाब से चल लेते हैं कि जिसने प्रकृति, वो कहते हैं कि जिसने सब कुछ बनाया, तो वो इतना पहचान नहीं कर सकता कि वो अगर न्यायवादी भगवान है तो क्या वो मतलब हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करेगा कि जो रिश्वत दे रहा है उसके अनुसार न्याय करेगा? जी, यह तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा चढ़ा रहा है उसको आप साथ देंगे कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको साथ देंगे।
वो तो कर्मों के अनुसार सब कुछ होता है। प्रकृति ऐसे ही चलती है, जी जी कर्मों के अनुसार। अच्छा, तो देखा जाता है कि तमाम महिला अधिकांश तो पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से? सर मैं यही चैनल से दरख्वास्त करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, पुरुषों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी मीटिंग में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, तो वो अपनी घर की महिलाओं को लेकर के जाएं, क्योंकि सबसे जो मेन जड़ होती है वो स्त्री ही होती है। वो ही ज्यादातर अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त हुई है। तो अब जब उसको बाहर निकालेंगे, जब वो सुनेंगे, वो अपने से जो ज्ञानवान है उन लोगों की संगत करेंगी, तो फिर वो अंधविश्वास पाखंडवाद को एक किनारे रख देंगी। मेरा ये मानना है कि वो धीरे धीरे जागरूक हो जाएंगी, और जब वो जागरूक हो जाएंगी तो हमारे देश का, हमारे समाज का बिल्कुल कल्याण होगा। और अम्बेडकर, जो हमारे बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं, उनको पढ़ें, सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, ज्योतिबा फुले को पढ़ें। जी जी जी। तो इन सबको, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उनकी जो किताबें हैं उनको पढ़ें, तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं जागरूक होकर रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देके बताना चाहती हूँ कि कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वनमा है, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे बनमाए। जी जी जी, इसका हिंदी में अर्थ समझाइए हमारे दर्शकों को। जी जी, मैं बता रही हूँ कि कस्तूरी जो होती है मृग की नाव में होती है, वो उसे ढूंढने के लिए वन वन घूमता फिरता रहता है। जी जी। ऐसे ही घटघट राम है, ऐसे ही अपने अंदर, राम मतलब प्रकृति अपने अंदर है। जी जी जी। और जो दुनिया है ना, वो मंदिर मस्जिद में ढूंढती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंधविश्वास पाखंडवाद ही है। जिस तरीका से गौतम बुद्ध बोले थे कि अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद जलाइए, यही कहना चाह रहे हैं आप ना? हाँ जी जी। हाँ, तो वो बात बिल्कुल सही है कि सारा बात आपके दिमाग से ही होती है। आप जो करेंगे वही हो सकता है, कोई दूसरे करने वाला नहीं है। आप जो कीजिएगा, आप गलत कीजिएगा तो आपको गलत फल मिलेगा, अगर सही कीजिएगा तो आपको सही फल मिलेगा। आपको क्या करना है, अपना दीपक खुद जलाने की बात बुद्ध करते थे। चलिए, हमारे चैनल को इतना देर समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखें कि एडवोकेट साहिबा ने ऐसा बात पर प्रकाश डाली है कि कितने लोग का मानना है कि बिल्ली रास्ते काट देती है तो कुछ अनहोनी हो जाती है। इस पर कितनी बारीकी से इन्होंने अपना विचार दिए हैं कि जब से हम बिल्ली को पाले हैं तब से तो दिन पर दिन मेरा बढ़ोतरी हो रहा है। दिन भर बिल्ली बोलते रहती है, दिन भर रास्ते काटते रहती है, मेरा तो कुछ अनहोनी नहीं हुआ है। तो ये भी एक पाखंड है। लोग आज तमाम है कि पत्थर मिट्टी और इधर उधर पूजा पाठ करने में लगे हैं। उसका भी उदाहरण कबीरदास के दोहे से कितना अच्छा से उदाहरण दी कि पत्थर पूजे तो हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ही अगर भगवान मिलते हैं तो हम पूरे पहाड़ को ही पूजेंगे। इस तरीका के तर्क दे देकर, जैसे रही बात गंगा नहाने की, उसमें भी तर्क आया कि अगर गंगा में पाप धोने की प्रक्रिया रहेगी तो लोग पाप करते रहेंगे, बार बार ले जाकर वहाँ धोते रहेंगे। तो ऐसे ही जब प्रक्रिया रहेगी तो लोग पाप करते रहेंगे और धोते रहेंगे, फिर आपकी पाप धुली कहाँ से। एक और उदाहरण दी इन्होंने कि एक तो पाप अपना किए हैं और वहाँ पर डिब्बा भर जाते हैं और डिब्बा भर के लेके आते हैं, तो यानी कि अपना तो पाप तो है ही आपके साथ साथ, दूसरे को भी पाप को लाके गंगाजल के माध्यम से वहाँ पर उसको आप घर में रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है, जो कि बारीकी से इन्होंने जवाब दिया और पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की। बाकी आप लोगों का इनका विचार कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीका का तर्कवादी वीडियो और पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय हिंद, जय संविधान।